वेदना इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सपा, विपक्ष के सभी इंडी अलायंस के घटक दल के नेताओं ने मिलकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से 2023 सितंबर में पारित हुआ था। यानी सभी विपक्षी दलों ने अपनी सहमति दे दी थी कि महिला आरक्षण पारित हो जाए, लेकिन कानून मित्रों केवल पारित होकर नहीं, उसका लागू होना आवश्यक है। और इस देश की मातृशक्ति ये जानती है कि उनको अधिकार देने के लिए निकले थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अवरोध डालने के लिए विपक्ष वहां पर खड़ा रहा। ये कांग्रेस और विपक्ष के सभी दल ये चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र में वोट बैंक तक, यानी मतदाता की भूमिका तक सीमित रह जाए। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो अपनी जिम्मेदारी से विपक्ष के सभी साथियों ने मुंह मोड़ लिया। आज हम सब यहां बैठकर मीडिया के माध्यम से इनके इस विश्वासघात की गाथा को जन जन तक पहुंचाएं। 3 प्रकार के कटाक्ष, 3 प्रकार के क्रिटिसिज्म ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन में लेकर आते हैं। सबसे पहला है परिसीमन, डिलिमिटेशन। मैं मीडिया के माध्यम से एक आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ भारतीय संविधान से। आप सब देख रहे हैं कि वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे माननीय नेता प्रतिपक्षी राहुल गांधी जी झलकाते जरूर हैं, लेकिन शायद उसको खोलकर पढ़कर समझने की जहमत नहीं करते। आर्टिकल 334, मुख्यमंत्री जी मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ना चाहूंगी मीडिया के। आर्टिकल 334A क्या कहता है? Reservation of seats for women take effect, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose. इसका अर्थ है कि सितंबर 2023 में ही विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की हामी भर दी, तब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी थी। Ladies and gentlemen, delimitation was a condition precedent to invocation of the reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, and this was a condition agreed to unanimously by members of the opposition. देखिए, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, तब तक इस देश में ये माहौल हमारा ऐसा है, नेचर ऑफ हमारी पॉलिटी ऐसी है कि चुनाव तो आते रहेंगे। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगी। मैं 2 साल एज एन एमपी जून में आके समाप्त करूंगी। अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें मुझे योगदान देने का मौका मिल रहा है। 40 बरस से इस देश की मातृशक्ति इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म की प्रतीक्षा कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है। और अब विपक्ष किस मुंह से ये कहता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? किस मुंह से कांग्रेस पार्टी, डीएमके, सपा, टीएमसी और विपक्ष इंडी अलायंस के घटक दल ये कहते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी ला रहे हैं? 40 बरस की प्रतीक्षा आपको नहीं दिखती? मातृशक्ति की आंखें थरथरा गई हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के लिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सदन के पटल पर खड़े होकर गारंटी दी थी। ये कहा था कि आप गारंटी शब्द चाहते हैं तो गारंटी ले लीजिए, वचन चाहते हैं तो वचन ले लीजिए, वादा चाहते हैं तो वादा ले लीजिए। किसी भी
राज्य का हित मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है साहब। आपने खुद ही वो वीडियो देखी अभी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि क्रेडिट इस देश की मातृशक्ति को जाएगा। विपक्ष के सभी दलों का बड़ा इश्तिहार मैं अपनी तरफ से दूंगा। यानी श्रेय की लड़ाई नहीं थी, क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी। लेकिन भाइयों और बहनों, ये विपक्ष महिला विरोधी है और इसीलिए इनकी नीयत ही नहीं थी कि महिलाओं को सत्ता में उनकी भागीदारी या हिस्सेदारी मिले। इसका मैं प्रमाण आपको देती हूं। सदन के पटल पर खड़े होकर इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद केसी वेणुगोपाल जी, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्हें कहा आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, हम इस संशोधन को लिखित में ले आते हैं जो आप चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि परिसीमन 50% से सीटों की वृद्धि कर